आजमगढ़ में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर एसपी अनुराग आर्य की कार्रवाई जारी है। अभी 2 दिन पूर्व कई थानों में फेरबदल की कार्रवाई हुई थी। इसी क्रम में आज एक बार फिर थाना में प्रभारियों के बदलाव की सूची जारी हुई। इसमें इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह अनी थाना तहबरपुर को प्रनी थाना पवई बनाया गया। इंस्पेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह प्रभारी महनाजपुर को प्रनी थाना गंभीरपुर बनाया गया है। अनिल कुमार पियारो पुआ को थानाध्यक्ष महनाजपुर बनाया गया। निरीक्षक विकास चंद्र पांडेय प्रनी थाना बरदह को प्रनी थाना सिधारी बनाया गया है। विनय कुमार दुबे स्वाट टीम को थानाध्यक्ष बरदह और निरीक्षक नंद कुमार तिवारी ने अब थाना गंभीरपुर को प्रभारी स्वाट बनाया गया। रूपेश सिंह प्र थाना सिधारी को क्राइम ब्रांच भेजा गया। थाना बरदह क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 4 जुलाई 2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि मेरी नाबालिग लड़कियों 2 लड़कियों को अभियुक्त 1 अभिषेक कन्नौजिया पुत्र फिरतू कन्नौजिया निवासी ग्राम कुंभ मटिया थाना बरदह 2 निखिल उर्फ गोलू पुत्र महेश्वर दत्त पंकज उर्फ रमेश निवासी भूलंडीह थाना बरदह बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर धारा 363/366 120 बी भागवी पंजीकृत कर विवेचना कमला सिंह यादव द्वारा प्रारंभ किया गया। 12 जुलाई 2023 को जिवली मोड़ से अपहृता पीड़िता वादी की दोनों पुत्रियों को बरामद कर लिया गया। 15 जुलाई 2023 को कमला सिंह यादव मई हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों 1 अभिषेक कन्नौजिया 2 निखिल उर्फ गोलू को खराट मोड़ से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया। थाना दीदारगंज क्षेत्र में किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। 5 अप्रैल 2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की लड़की को अज्ञात व्यक्ति भगा ले गया है, जिसके आधार पर धारा 363 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ किया गया। राहुल का नाम प्रकाश में आया। मुकदमे में धारा 366/376 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की थी, जिसमें अभियुक्त फरार चल रहा था। संबंधित अभियुक्त आकाश उर्फ पिंटू पुत्र सुनील कुमार ग्राम मोहम्मदाबाद केवटपुरवा थाना सरायकेल जनपद कौशाम्बी उम्र 19 वर्ष को गद्दोपुर तिराहा से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। थाना जहानागंज क्षेत्र में शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। दिनांक 8 जुलाई 2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अबू बकर अली ने मेरी अश्लील फोटो वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर 5 वर्षों तक अवैध संबंध बनाए तथा शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाया तथा अबूबकर अली से अवैध संबंधों द्वारा एक लड़की हुई, जिसके बाद वादिनी द्वारा शादी के लिए कहने पर टालमटोल कर धमकी देने लगा, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर 376/506 भागवी व 3(2) VSC/ST एक्ट व 3/5(1) विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2021 बनाम अबूबकर अली पुत्र अकबर अली ग्राम मियापुर थाना मिर्जापुर जनपद मऊ पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही। सतीश कुमार यादव मई हमराह को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अबूबकर अली पुत्र अकबर अली जहानागंज में आया है और ब्लॉक तिराहे पर खड़ा है। इस सूचना पर सतीश कुमार यादव मई हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त को ब्लॉक तिराहा जहानागंज से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना के सोनवारा मोड़ पर नहर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय कस्बा निवासी दीपचंद शर्मा उर्फ करिया पुत्र गुलाब चंद शर्मा उम्र 32 वर्ष बृहस्पतिवार की शाम से गायब था। वहीं शनिवार को सुबह में कस्बे के सोनवारा रोड के पास शारदा सहायक खंड 32 पुलिया के पास उतर आया हुआ देखा गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। युवक की पहचान गुलाब शर्मा के रूप में हुई। मृतक के पास 4 वर्ष का एक बेटा भी है। पत्नी किसी कार्यवश मुंबई गई थी। मृतक कभी चाउमीन की दुकान पर तो कभी वैवाहिक कार्यक्रमों में लेबर का काम करता था। भाई महेश शर्मा की बात माने तो बृहस्पतिवार को कस्बा स्थित रानी की पोखरी पर किसी बात को लेकर के एक युवक से झड़प हुई थी, तभी से घर से गायब था। काफी खोजबीन के बाद वह नहीं मिला। वहीं शनिवार को उसका शव नहर में उतर आया हुआ मिला। लोगों में चर्चा है कि मात्र 800 रुपये व मोबाइल के लिए झगड़ा हुआ था। आजमगढ़ में एक बार फिर एक मंदिर में मूर्ति के दूध पीने की घटना सामने आ रही है। आजमगढ़ शहर से करीब 6 किलोमीटर पश्चिमी क्षेत्र में किशुनदासपुर क्षेत्र स्थित शिव मंदिर में शनिवार की शाम को भगवान शंकर के साथ स्थापित नंदी जी की प्रतिमा के दूध पीने की जानकारी जैसे ही आसपास के क्षेत्रों में पहुंची, लोग बर्तनों में दूध लेकर मंदिर में पहुंचने लगे। खासकर महिलाओं में इसको लेकर होड़ थी। कुछ ही दिन में मंदिर परिसर
में लोगों की भीड़ जमा हो गई और दूध पिलाने के लिए लोग लालायित दिखाई देने लगे। दूध से भरे चम्मच के नंदी की प्रतिमा के मुंह की तरफ ले जाते हुए लोग कहने लगे कि दूध सारा खत्म हो जा रहा है। हालांकि ऐसी कई घटनाएं पहले भी कई मंदिरों में हुई हैं और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पहले भी वैज्ञानिकों ने कहा है कि तरल पदार्थ सोखने की पत्थर की क्षमता के चलते भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ किशुनदासपुर में आस्था के चलते लोगों की भीड़ लगी हुई थी और सभी भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए लालायित दिखाई दिए। हरबंशपुर में स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में सीबीएसई शिक्षक कार्यशाला का भव्य आयोजन हुआ। शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव के कर कमलों से मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, निदेशिका श्रीमती कंचन यादव, प्रधानाचार्य विधान चंद्र तिवारी एवं गोरखपुर से रिसोर्स पर्सन सलिल कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य जेपी एजुकेशन एकेडमी नाथमलपुर गोरखपुर एवं सुनील दत्त त्रिपाठी, प्रधानाचार्य ओम पब्लिक स्कूल भदोही द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम के व्याख्याकर्ताओं द्वारा हैप्पी क्लासरूम पर शीर्षक पर विशद एवं रोचक व्याख्यान प्राप्त हुआ। इस कार्यशाला में कक्षा व कक्ष को कैसे रोचक व ज्ञानवर्धक बनाया जाए, इस पर सलिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में कई तरह की गतिविधियों को रिसोर्स पर्सन सुनील कुमार त्रिपाठी द्वारा शिक्षकों के सम्मुख प्रदर्शित किया गया। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर कक्षा कक्ष की रोचकता को बनाए रखने के लिए व्याख्याकर्ताओं ने विशेष रूप से मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में सभी शिक्षक उपस्थित रहे। इस दौरान प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव व प्रधानाचार्य विधान चंद तिवारी ने सभी का आभार प्रकट किया। करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में स्काउट गाइड शिविर का समापन भव्य तरीके से किया गया। समापन शिविर के अवसर पर प्रतिभागी कब बुलबुल स्काउट और गाइड के बच्चों ने विभिन्न आकर्षक तरीके से विभिन्न प्रकार के तंबुओं को बनाकर उसका प्रदर्शन किया। इस शिविर में बच्चों को आपदा के समय राहत कार्यों में योगदान देने की सीख दी गई। प्रतिभागी बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक उपचार, तंबू लगाना, गांठें लगाना आदि की जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में प्रशिक्षक अवधेश यादव एवं अरुण यादव ने प्रतिभागियों को जीवन व सामान्य दैनिक क्रियाओं संबंधित ज्ञान प्रदान करते हुए स्काउट एंड गाइड नियमों की आवश्यकता आदि के विषय में बताया। विद्यालय की निदेशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल एवं प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने शिविर में प्रतिभाग किए बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित एवं संकल्पित किया। प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका सारस्वत पांडेय ने बताया कि हमारा विद्यालय न केवल शिक्षा अपितु शारीरिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र सेवा के लिए भी संकल्पित है। इस हेतु विद्यालय में एनसीसी, स्काउट गाइड का भी प्रशिक्षण किया जाता है। इस 3 दिवसीय शिविर में बच्चों को उनके दैनिक और सामाजिक जीवन के पहलुओं को समझाया गया। समाजवादी महिला प्रकोष्ठ को मजबूती देने के लिए पार्टी ने जिले की कर्मठ नेत्री भानुमति सरोज को प्रदेश सचिव बनाया है। समाजवादी महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर आज सपा कार्यालय पर भानुमति सरोज का पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सपा नेत्री ने कहा कि जिले में महिला प्रकोष्ठ को और विस्तार देने की जरूरत है, इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रीबू श्रीवास्तव का आभार प्रकट किया। कहा कि मैं पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से काम करके महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़कर महिला प्रकोष्ठ को मजबूती प्रदान करूंगी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोक चुनाव में समाजवादी पार्टी जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी, जिसमें महिला प्रकोष्ठ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीतेगी। कहा कि केंद्र में मोदी सरकार हटाकर गठबंधन की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव ने कहा कि वर्तमान में महिलाओं का सबसे ज्वलंत मुद्दा महंगाई है। इससे हर महिला परेशान। हम महिलाओं के बीच जाकर बताएंगे कि 5 किलो फ्री राशन से कुछ नहीं होने वाला है। गैस सिलेंडर और सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। महंगाई से सबकी कमर टूट चुकी है, इसलिए केंद्र से मोदी सरकार का हटना जरूरी है। आपको बता दें कि भानुमति सरोज पूर्व में भी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव रह चुकी हैं और वह वर्तमान में मेहनगर विधानसभा सीट से सपा विधायक पूजा सरोज की सास हैं। भारतीय मजदूर संघ के उत्तर मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री अनुपम जी ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, जो राष्ट्रहित और उद्योग हित को सर्वोपरि मानकर काम करने वाला देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। यह अन्य श्रमिक संगठनों से बिल्कुल अलग है। उसके लिए उद्योग हित, श्रमिक हित, राष्ट्रहित प्राथमिकता है। बीएमएस सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लिए काम करता है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों का श्रमिक वर्ग जुड़ा है। मी आजमगढ़ के रोडवेज स्थित भारतीय मजदूर संघ के
कार्यालय में आगामी 29 व 30 जुलाई को होने वाली 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय बैठक की तैयारी के लिए आज विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन के श्रमिकों को संबोधित कर रहे थे। अनुपम जी ने भारतीय मजदूर संघ के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए सभी श्रमिकों को संगठित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिना संगठन की ताकत कोई काम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में संविदा आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में श्रमिकों का भविष्य कैसे बेहतर हो सके, इस पर भारतीय मजदूर संघ काम कर रहा है और समय समय पर देश की सरकारों तक अपनी बातें पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को श्रमिकों तक पहुंचाकर भारतीय मजदूर संघ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ को अधिकारी संगठन एसोसिएशन तथा राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच तेजी से काम बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा वर्कर, एनआरएचएम, 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों के अलावा रेहड़ी पटरी दुकानदारों के बीच भारतीय मजदूर संघ काम करता है। उनके संगठन शक्ति का परिणाम रहा कि उनकी कई मांगे सरकारों ने मानी है। उन्होंने आजमगढ़ में भारतीय मजदूर संघ को और मजबूत करने पर जोर दिया। इस बैठक में प्रदेश मंत्री विपिन पाठक के अलावा जिला अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, मंत्री अखिलेश सिंह, दुर्गेश नंदन सिंह, धर्मेंद्र श्रीवास्तव सहित तमाम लोग मौजूद थे। प्रदेश के लगभग 15,000 सभासदों को भी अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति पेंशन, वेतन भत्ता सहित 7 सूत्री मांगों को संवैधानिक तरीके से लागू करने की सरकार से मांग की जा रही है। इसके लिए सभी सभासदों को एक मंच पर आना होगा और मजबूती से लड़ना होगा। उक्त बातें सभासद एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज इंसान एडवोकेट ने सिधारी स्थित मंगलम मैरिज लॉन में शनिवार को सभासद एसोसिएशन सम्मेलन सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि सभासद जनता के बीच में हर समय बना रहता है। उसके पास किसी तरीके का कोई अधिकार न होने के कारण जनता के बीच में किए वादों को पूरा नहीं कर सकता है। आजादी के बाद से उम्र में कभी भी सभासद के अधिकार की बात किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक दल द्वारा कभी नहीं किया गया। हमारा संकल्प है कि यदि सरकार हमारी 7 सूत्री मांगों को पूरा करती है तो जनता से किए वादे व नगर के विकास कार्य के लिए सभासद अपनी जान लड़ा देंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरशद उल्लाह ने कहा कि सभासदों की आवाज को बुलंद करने व एकजुटता के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 7 सूत्री मांगों के लिए सरकार से मांग की जा रही है, जिस पर विचार कर उसे लागू करवाना हमारा उद्देश्य है। प्रदेश अध्यक्ष ने पुनीत राय सभासद आराजीबाग को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही मनोज गुप्ता को प्रदेश महामंत्री घोषित कर उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नवागत जिलाध्यक्ष पुनीत राय ने कहा कि हमें राज्य वित्त आयोग में हिस्सेदारी चाहिए। ग्राम प्रधानों की तरह हमें वित्तीय अधिकार चाहिए। सभासदों का भी खाता खोला जाए तथा अपने वार्ड में विकास कराने के लिए विकास निधि दिया जाए, जिससे सभासद खुद विकास कार्य करा सके। जिला योजना समिति के सदस्य व सभासद मोहम्मद अफजल ने कहा कि सभासदों की 20 लाख रुपए की वार्षिक निधि बनाई जाए। 25,000 मानदेय व यात्रा भत्ता के साथ 5,000 रुपए पेंशन तथा आश्रितों को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। जिलाध्यक्ष पुनीत राय व मोहम्मद अफजल ने सभासद एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार को अंगवस्त्रम व माल्यार्पण कर स्वागत किया। सम्मेलन की अध्यक्षता राजेश कुमार व संचालन पूर्व सभासद तारिक फैसल ने किया। कार्यक्रम में 3 नगर पालिका व 13 नगर पंचायतों के सभासदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ ब्लॉक अंतर्गत बनकटिया गांव में सरकार चली गांव की ओर के तहत कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रामीणों प्रशासन के बीच चौपाल लगाई गई। इसके पूर्व कांकभार बाजार में हाईमास्ट लाइट का शुभारंभ किया। उपरांत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंच पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुके, श्री राम मंदिर के चित्र का स्मृति चिन्ह एवं अंगा वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने कहा कि कभी गांवों में ऐसी चौपाल नहीं लगी है। 60 वर्ष से जो सरकार की योजनाएं जमीन पर नहीं आई, पर योगी मोदी की सरकार की योजना जमीन पर है। दुनिया की कोई सरकार नहीं है जो 4.5 करोड़ लोगों को भोजन निःशुल्क दे रही है, हर घर राशन भेजने का काम किया है। आज मोदी जी का 1-1 रुपया पीएम किसान का पैसा हर घर पहुंच रहा है। जो भी योजनाओं का पैसा है वह सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। उस पैसे को कोई भी कर्मचारी नहीं निकाल सकते। हर घर को बिजली पहुंचाई और लोग मिट्टी का तेल भूल गए। 20 करोड़ महिलाओं के जन धन खातों में पैसा भेज गया। 1,37,000 रुपये का शौचालय सहित पक्का मकान देने का वादा पूरा हो रहा है। कोई भी गरीब व्यक्ति बिना पक्के मकान का नहीं रह सकता, सभी को छत मिलेगी। नल से जल की व्यवस्था की
गई जिससे रोग कम हो और मच्छर जनित रोगों को रोका जाए। चंद से ट्रांसफार्मर लगते थे, पर अब मजाल नहीं है कि कोई पैसा ट्रांसफार्मर का ले ले। अपनी गंदगी अपने से साफ करे। हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, दुनिया का हम पहला देश बनने जा रहे हैं। चौपाल के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विस्तृत रूप से जानकारी दी गई एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य विकासपरक जनकल्याण योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने किसानों को मोटे अनाज की कुल 8 लोगों को मिनी किट वितरित की गई, जिसमें श्री राम चौहान, शिव मुहूर्त, सुदर्शन, मुराती, सीमा, रंभा राय, गोविंद सिंह, दुर्गावती रहे। कई ने शौचालय नहीं बनने की शिकायत एवं राशन कार्ड नहीं बना। सीडीओ प्रकाश गुप्त ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए कहा कि शौचालय, आवास, पेंशन, पीएम किसान योजना एवं अन्य योजनाओं के बारे में कहा कि ब्लॉक के जो भी अधिकारी और कर्मचारी तहसील स्तर पर है तो उसकी उन विभागों से सूची बनाकर गांव में ही समस्याओं का निस्तारण करें, लोगों को दौड़ना भागना न पड़े। लालगंज तहसील सभागार में आज शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 26 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। इसमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। उप जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित इस तहसील दिवस में राजस्व विभाग से 14, पुलिस विभाग 6, विकास से संबंधित 2, विद्युत विभाग से संबंधित 2, नगर पंचायत से 1 और जल निगम से संबंधित 1 मामले समेत कुल 26 मामले प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2 का मौके पर निस्तारण हो सका। इस अवसर पर तहसीलदार अरुण वर्मा, नायब तहसीलदार पंकज शाही, सप्लाई इंस्पेक्टर मिथिलेश सिंह, चौकी इंचार्ज देवेंद्र नाथ दुबे, एडीओ सहकारिता राजकुमार बत्रा, एडीओ एजी प्रदीप यादव, एसडीओ बिजली गुलाब चंद देवगांव, जे नवीन वर्मा, राजस्व निरीक्षक ब्रिजेंद्र सिंह, चंद्रमणि यादव तथा सकिल के समस्त थानों के एसआई इत्यादि उपस्थित रहे।